माया एक साधारण सी लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में रहती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में सपने थे जो उसे कहीं दूर ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसकी पहचान गांव के सबसे अच्छे चित्रकार के रूप में थी और लोग उसे उसके चित्रों के लिए जानते थे। एक दिन माया अपने चित्रों को एक आर्ट गैलरी में दिखाने के लिए शहर आई थी। वहीं उसकी मुलाकात रियान से हुई। रियान, जो एक सफल फोटोग्राफर था, अपनी कला की खोज में हमेशा नए रास्ते तलाशता था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी समझ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती थी। तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा है, रियान ने माया से कहा, जो अपने चित्रों के बारे में बातचीत कर रही थी। माया थोड़ी चौंकी। तुम्हें यह पसंद आया? हाँ, यह तुम्हारी आत्मा को दर्शाता है। तुम्हारे चित्रों में बहुत गहराई है, रियान ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने धीरे से सिर झुकाया। वह इस तारीफ से बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि रियान एक ऐसा कलाकार था जिसे वह बहुत सम्मान करती थी। कुछ दिन बाद माया और रियान फिर से मिले। अब उनकी मुलाकातें और बातचीत बढ़ने लगी थीं। माया को लगा जैसे रियान उसे समझने लगा है और रियान को भी माया की सरलता और उसकी कला में छिपे गहरे भावनाओं का एहसास हो गया था। तुम हमेशा इस तरह अपने चित्रों में छिपे हुए भावनाओं को क्यों दिखाती हो? रियान ने एक दिन पूछा। माया ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने चित्रों के माध्यम से दुनिया को वह महसूस कराना चाहती हूँ जो मेरे दिल में होता है। मेरे गांव में लोग अक्सर मुझे एक साधारण लड़की मानते हैं, लेकिन मेरे चित्र मेरी पहचान हैं। ये मुझे वह जगह देते हैं जहां मैं खुद को व्यक्त कर सकूं। रियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे चित्रों में तुम खुद को व्यक्त करती हो और मुझे लगता है कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे चित्रों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी बसी है। माया को यह बात बहुत गहरी लगी और वह थोड़ी चुप हो गई। फिर उसने देखा कि रियान ने अपनी कैमरा बैग से एक तस्वीर निकाली और उसे माया के सामने रखा। यह क्या है? माया ने पूछा। यह तुम्हारी तस्वीर है, जिसे मैंने तुम्हारे चित्रों से प्रेरित होकर लिया है। तुम्हारी आंखों में जो गहरी कहानी छिपी है, उसे मैं अपनी तस्वीर में कैद करना चाहता था, रियान ने कहा। माया का दिल धड़कने लगा। तुमने मेरी पहचान को इस तस्वीर में कैद किया है, रियान ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे चित्रों में नहीं, बल्कि हर उस चीज में है जो तुम करती हो। तुम सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक इंसान भी हो जो अपनी पूरी आत्मा से जीवन को महसूस करता है। माया की आंखों में एक चमक आ गई। वह थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारी बातों में बहुत सच्चाई है। कभी कभी मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मेरे चित्रों में इतनी गहराई कहां से आ जाती है। यह बस एक प्रवाह होता है, एक भावना जो बाहर आकर कैनवास पर उभर आती है। रियान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने धीरे से माया के हाथ में अपनी कैमरा की तस्वीर रखी और उसकी आंखों में एक नई समझ और सम्मान की झलक थी। वह जानता था कि माया का कला सिर्फ एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा का एक विस्तार था, एक माध्यम था जिससे वह खुद को दुनिया से जोड़ पाती थी। माया और रियान की मुलाकातें अब नियमित हो गईं। वे कला, जीवन और पहचान पर गहरी बातें करते थे। एक दिन माया ने रियान से कहा, तुम जानते हो रियान, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने गांव में एक छोटी सी दुनिया में बंद हूँ। लोग मुझे सिर्फ एक चित्रकार के रूप में पहचानते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक और दुनिया भी है। एक ऐसी दुनिया जो बहुत कुछ कहती है, लेकिन शब्द नहीं होते। रियान ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, मैं समझता हूँ माया। कभी कभी एक कलाकार की पहचान उसके द्वारा बनाई गई कला से परे होती है। तुमने जिस तरह अपनी आत्मा को चित्रों में समाहित किया है,
वही तुमसे जुड़ी असल पहचान है। लेकिन क्या तुम नहीं सोचती कि तुम्हारे लिए और भी रास्ते हो सकते हैं और तुम्हें अपनी पहचान को और भी विस्तार से समझने का मौका मिल सकता है? माया ने गहरी सांस ली। रियान की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा से सोचने पर मजबूर करता था। वह हमेशा से अपने छोटे से गांव में रहकर संतुष्ट थी, लेकिन रियान के शब्दों ने उसे एहसास दिलाया कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिसे वह अपने तरीके से अनुभव कर सकती थी। माया की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई, जैसे उसने एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया हो। रियान की बातें उसकी आत्मा में गहरी उतर गई थीं। वह समझने लगी थी कि कला केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि यह उसकी पहचान को व्यक्त करने का एक रास्ता है। लेकिन अब उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी पहचान का विस्तार केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं हो सकता। क्या होगा अगर वह अपनी कला के माध्यम से दुनिया के सामने कुछ और पेश कर सके? क्या होगा अगर वह अपने गांव से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाए? क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? रियान ने माया की आंखों में जांचते हुए पूछा। माया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे अपने सपनों के लिए और कुछ करना चाहिए। शायद मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कला को और गहराई से समझना चाहिए, ताकि मैं अपने चित्रों के माध्यम से और भी गहरी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकूं। रियान ने माया की बातों को सुना और फिर कहा, यह एक बड़ी यात्रा हो सकती है माया, लेकिन अगर तुम अपने भीतर के डर को पार कर सको तो यह तुम्हारे लिए एक अद्भुत अवसर होगा। तुम्हारी कला को एक नई पहचान मिलेगी। माया ने निश्चय भाव से सिर झुकाया। वह जानती थी कि यह एक साहसिक कदम होगा, लेकिन उसे अपने भीतर के कलाकार को पूरी तरह से पहचानने और व्यक्त करने का अवसर चाहिए था। रियान के शब्दों ने उसे प्रेरित किया था और अब उसे अपने कदमों को आगे बढ़ाने का समय लग रहा था। कुछ सप्ताह बाद माया ने अपने गांव में एक आखिरी प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह एक भावनात्मक पल था, क्योंकि यह प्रदर्शनी न केवल उसकी कला बल्कि उसकी यात्रा के एक अध्याय का समापन था। गांव के लोग जो उसे केवल एक चित्रकार के रूप में जानते थे, अब उसकी कला की गहरी समझ और प्रेरणा को महसूस कर सकते थे। माया ने अपने चित्रों के माध्यम से उन्हें अपनी पहचान और अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। यह सिर्फ चित्र नहीं, यह मेरी आत्मा की गहरी यात्रा है, माया ने दर्शकों से कहा। मेरे गांव में मेरे चित्र केवल कला नहीं थे, बल्कि मेरे दिल की आवाज थे। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि कला का मतलब सिर्फ कैनवास और रंग नहीं है। यह एक रास्ता है जो हमें अपने भीतर के सच्चे स्वरूप तक पहुंचने का अवसर देता है। दर्शकों की आंखों में आंसू थे और उनकी तालियां माया की कला के प्रति गहरे सम्मान को दर्शा रही थीं। यह वह पल था जब माया ने महसूस किया कि उसकी पहचान केवल चित्रकार के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बन चुकी थी, जो अपनी यात्रा से सच्चाई को जानने और व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। एक महीने बाद माया ने शहर में एक नामी कला विद्यालय में दाखिला लिया। वहां उसने कला की गहरी समझ प्राप्त की और न केवल अपनी कला को बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देखा। वह जानने लगी थी कि कला सिर्फ एक पेंसिल और ब्रश की मदद से नहीं बनती, बल्कि यह एक भावना, एक विचार और एक आत्मा का प्रतिबिंब होती है। रियान और माया की मुलाकातें अब लगातार हो रही थीं। दोनों एक दूसरे की कला और दृष्टिकोण से प्रभावित होते थे। रियान ने माया को सिखाया कि एक फोटोग्राफर के रूप में उसे अपने कैमरे से केवल दृश्य नहीं, बल्कि उस दृश्य के पीछे की भावना और गहरी कहानी भी पकड़नी चाहिए। माया ने रियान से यह सीखा कि कला केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि एक संवाद है जो उस कलाकार की आत्मा से जुड़ा होता है। समय के साथ माया ने अपने चित्रों को और भी विस्तार से व्यक्त करना शुरू किया। उसकी कला अब केवल रंगों और रूपों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक गहरी विचारधारा और भावनाओं का चित्रण बन गई।
उसकी चित्रकारी अब न केवल व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करती थी, बल्कि यह समाज, जीवन और अस्तित्व की गहरी समझ का प्रतीक भी बन चुकी थी। एक दिन माया और रियान ने एक साथ एक साझा प्रदर्शनी की योजना बनाई। इस प्रदर्शनी में माया ने अपने चित्रों और रियान ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से दुनिया को एक नई पहचान दिखाई। यह प्रदर्शनी केवल कला का आयोजन नहीं था, बल्कि यह उस यात्रा का प्रतीक थी जिसमें माया ने अपनी पहचान को कला के माध्यम से खोजा था और रियान ने उस कला को नई दृष्टि से देखा था। माया और रियान की साझा प्रदर्शनी एक ऐतिहासिक पल बन गई। यह केवल कला का मिलाजुला आयोजन नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के दिलों और आत्माओं की गहरी यात्रा का प्रतीक था। प्रदर्शनी का उद्घाटन एक बड़े हॉल में हुआ, जहां कला प्रेमी, आलोचक और सामान्य लोग आए थे। माया ने अपने चित्रों को विशेष रूप से चुने हुए स्थानों पर प्रदर्शित किया था, जो उनके जीवन, पहचान और कला के सफर की कहानी बयां कर रहे थे। रियान ने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से उन चित्रों को कैद किया था, जिनसे वह माया के कार्यों की गहरी भावना और उसकी यात्रा को समझ सके। पहले दिन जब प्रदर्शनी शुरू हुई, माया की कला ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके चित्र केवल रंग और रूपों के संयोजन नहीं थे, बल्कि वे उन विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान थे जो माया ने अपनी कला में समाहित की थीं। उसका हर चित्र एक कहानी बयां करता था। कुछ चित्र में वह अपने गांव की सादगी और वहां की भावनाओं को दर्शा रही थी, तो कुछ में शहर की भागदौड़ और बदलाव के बीच वह अपनी खोई हुई पहचान को तलाश रही थी। वहीं रियान की तस्वीरों में भी कुछ विशेष था। वह अपनी कला में न केवल दृश्यता, बल्कि उन दृश्यों के पीछे की गहरी भावना और कहानी को भी पकड़ने का प्रयास करता था। उसकी फोटोग्राफी ने माया के चित्रों के साथ एक नई जुगलबंदी बनाई थी। जैसे माया के चित्रों में उसकी आत्मा की गहराई और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण झलकता था, वैसे ही रियान ने उन चित्रों को अपनी तस्वीरों के माध्यम से और भी सजीव बना दिया। उसकी तस्वीरों में माया के चेहरे की हल्की मुस्कान, उसकी आंखों में छिपी हुई गहरी भावनाएं और उसके चित्रों का प्रतिबिंब पूरी तरह से महसूस हो रहा था। दर्शक इन दोनों के काम में डूबे हुए थे। कला के माध्यम से दोनों ने वह कहानी साझा की थी जो उन्होंने वर्षों तक अपने अंदर जमी थी। कुछ लोग तो उनकी कला को देखकर अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाए, क्योंकि वह अपनी खुद की यात्रा और पहचान के बारे में सोचने लगे थे। प्रदर्शनी के बीच में माया और रियान एक दूसरे के पास खड़े थे, अपनी कला को देखने वाले दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को महसूस कर रहे थे। यह तुम्हारी कला और मेरी फोटोग्राफी का मिलाजुला प्रयास है, रियान ने माया से कहा, जो एक चित्र के पास खड़ी थी जिस पर उसकी अपनी छवि थी। लेकिन यह भी हमारी साझा यात्रा की कहानी है, जहां कला और कलाकार दोनों मिलकर कुछ नया पैदा करते हैं। माया ने रियान की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हाँ, यह सिर्फ कला नहीं है, यह उस यात्रा का हिस्सा है जिसने हमें खुद को समझने का मौका दिया। हम दोनों ने अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान को खोजा है और अब हम इसे दुनिया से साझा कर रहे हैं। प्रदर्शनी के खत्म होने के बाद माया और रियान के बारे में चर्चा फैल गई। उनकी कला न केवल प्रेरणा देने वाली थी, बल्कि यह एक गहरी सोच और भावनाओं का प्रतीक बन चुकी थी। मीडिया ने उनकी कला को नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया। आलोचक भी उनकी काम की सराहना करने लगे और लोग उनकी कला में अपनी आत्मा को देखने लगे। माया की यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। उसने अपने गांव से बाहर निकलकर न केवल कला की नई ऊंचाइयों को छुआ था, बल्कि अपने भीतर के कलाकार को पूरी तरह से पहचानने और अभिव्यक्त करने का साहस भी पाया था। वह अब जानती थी कि कला केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि यह उसकी आत्मा की गहराइयों को व्यक्त करने का रास्ता है। रियान ने उसकी इस यात्रा में एक सच्चे साथी की तरह उसका साथ दिया और अब माया अपने कला के माध्यम से न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को अपने दिल की गहराइयों तक पहुंचाने का इच्छुक थी।
समय के साथ माया ने कला के नए आयामों की खोज की। उसने चित्रकला के विभिन्न रूपों को अपनाया और अपने कार्यों को और भी गहरे स्तर पर व्यक्त किया। कला विद्यालय में उसकी यात्रा ने उसे और अधिक ज्ञान और अनुभव प्रदान किया। अब वह केवल चित्रकार नहीं बल्कि एक ऐसी कलाकार बन चुकी थी जो जीवन के हर पहलू को अपनी कला के माध्यम से महसूस करती थी। उसकी कला न केवल दृश्यता का प्रतिबिंब थी बल्कि यह उसके विचारों, संवेदनाओं और अस्तित्व की गहरी समझ का प्रमाण बन चुकी थी। एक दिन माया और रियान ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय लिया। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी कला और फोटोग्राफी की यात्रा को साझा किया, साथ ही उन विचारों और भावनाओं को भी उजागर किया जो उनकी कला के पीछे छिपी थीं। इस पुस्तक का नाम था आत्मा की छाया, कला और पहचान की यात्रा। यह पुस्तक न केवल कला प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध हुई बल्कि यह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई जो अपनी पहचान और आत्मा के गहरे पहलुओं को जानने के लिए संघर्ष कर रहे थे। माया और रियान ने अपनी कला के माध्यम से यह संदेश दिया था कि हर कलाकार की यात्रा अपनी पहचान को खोजने और व्यक्त करने की यात्रा होती है और यह यात्रा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होती है।